नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी सभी अच्छे होंगे। अपनी जो है सिंपल इंटरेस्ट की 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज ये छठी क्लास है। आज अपन न्यू टाइप पे बात करेंगे। आज अपन को इस तरह से दिया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का जैसे बता दिया m/n गुना है। जैसे ऐसे बता देगा, मान लो सिंपल इंटरेस्ट जो है, मान लो प्रिंसिपल का 3/10 गुना है। तो इस तरह के क्वेश्चनों पे अपन बात करेंगे। अपन इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलो मित्रों, क्वेश्चन से आप अच्छे से समझ पाओगे। आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बोर्ड पे लाता हूं मैं पहला क्वेश्चन। तो देखो मित्रों, अपने सामने क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना है। मैंने बताया था इस तरह से कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जैसे m/n गुना बता देगा किसका, मूलधन का। तो देखो, इसको m/n की जगह 1/5 बता दिया। ठीक है, और दर अपने को बताना है। तो देखो, जैसे ब्याज जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, मूलधन का 1/5 गुना है। कितना गुना है? 1/5। आप जैसे एक तरह से समझो, आपने मूलधन अगर मान लो आप 5 मान लो, अगर मूलधन 5 है, आप ऐसे मानो मूलधन 5 है, और मूलधन 5 है तो ब्याज जो है इसका 5 का 1/5। अगर आप 5 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप कोई जरूरी नहीं 5 मानो, कुछ भी मानो, कट कटा के आना लास्ट में यही अनुपात है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट मैं आपको चीज बताता हूं। जैसे ये 1/5 गुना दे रहा है, इसका मतलब अगर आप नीचे वाले को अगर मूलधन मानते हो, इसने ऐसे दिया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 1/5 गुना, ये बात है। इससे आप एक तरीके से समझ सकते हो। देखो, इस पी को अगर आप इधर से नीचे लाओ, यहाँ गुणा में दिख रहा है, अगर बटा में जाएगा, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर 1 है तो मूलधन कितना है? 5 है। मूलधन कितना है? 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 1 है। तो देखो, मूलधन अपना आ गया 5, सिंपल इंटरेस्ट अपना आ गया 1। लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट जो कितने साल का है? 5 वर्षों का साधारण ब्याज है। ये 5 साल का साधारण ब्याज है। ठीक है, ये बात, ये 5 साल का साधारण ब्याज है। 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना, अपना दर निकालना है। अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है, बताओ? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट अपना 1 है आया है, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1 लिख दो, बराबर मूलधन, मूलधन अपना कितना है? 5, तो यहाँ 5 लिख दो, गुणा दर, दर अपने को निकालना, तो दर का दर लिख दो, स्वयं टू स्वयं। समय, समय कितने साल की बात हो रही है? 5 ईयर की बात हो रही है, 5 वर्ष की बात हो रही है। तो समय आ गया 5/100। ठीक, 5 के पाड़े से ये 100 कटेगा 20 बार। ठीक है, फिर ये 5 के पाड़े से ये 1 बार कटेगा, ये 5 के पाड़े से 4 बार कटेगा। तो ये आ गया 1 बराबर R/4। यहां से R का मान निकालोगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसका मतलब रेट कितनी आ गई? 4%। अपने को रेट पूछी गई थी, रेट कितनी आ गई? 4%। डायरेक्ट अपने को इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ब्याज जो है मूलधन का 1/5 गुना है, इसका मतलब मूलधन 5 है, ब्याज 1। डायरेक्ट अपन ये निकाल लिख देंगे, मूलधन 5 लिख दिया, ब्याज 1 लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ? तो ये मैंने आपको इधर समझा दिया। सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का अनुपात 1/5 है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 1 है तो मूलधन कितना है? 5। ये इन दोनों का अनुपात आ रहा है, एक तरह से ये तुलना हो रही है। ठीक है, अगर किसी को इस तरह से डाउट हो गया अपन ने 5 क्यों माना, तो आप 100 मान लो चाहे कुछ। चलो, अगर आप मान लो आपका मन कर रहा है कि मैं तो ये नहीं मानूंगा, जो आपका मन करे वो मानो। आपका मन कर गया भाई मैं तो मूलधन 100 रुपये मानूंगा, मान लो 100 रुपये, उत्तर वही आएगा।
अगर मूलधन 100 है तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का 1/5 गुना है। साधारण 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना है। तो 100 रुपए माने मैंने मूलधन, तो इसका 1/5 कर दो, ये 1/5, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। 5 के पढ़े से 20 बार कटेगा, ये आ गया 20। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया बताओ, 20 आ गया। कितने साल का, 5 साल का, 5 साल की बात है, ठीक है। अब यहां से सूत्र में रख लो मान और निकाल लो। अपने को पता है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट अपना 20 आया, ये 20 लिख दिया, बराबर मूलधन अपने 100 माना था तो ये 100 लिख दो, गुणा रेट अपने को निकालना तो आर लिख दो, टी अपने को दे रखा समय कितने साल का, तो रेट 5 साल की बटे, ठीक है। देखो 100 से 100 कट जाएगा, आर के गुणा में 5 है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, ये इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, बटे 5 बराबर आर। यहां से आ जाएगा 4, 4 बराबर आर, मतलब आर बराबर आ गया 4। रेट कितनी आ गई बताओ, 4। आपको 100 मान के करो, 100 मान के करो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये मैंने सिंपल सा बता दिया है। अगर ब्याज जो है मूलधन का ऐसे दे देंगे m इंटू एन गुणा है, m बटे n गुणा है, तो सीधा मानना है इसको मूलधन मान लो, इसको ब्याज मान लो, हो गया अपना काम, टाइम अपने को दे रखा है। अगर किसी के नहीं जच रहा है मामला तो 100 मान के कर लो, कुछ भी मान लो, मूलधन इसमें बोल रहा है किसी धनराशि पर, धनराशि कुछ भी मान सकते हो आप, हर धनराशि पर लागू होगा। समझ पाए होंगे, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लाता हूं। तो देखो मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन है, वही है 5 वर्ष का टाइम दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना। इस तरह के क्वेश्चन आज अपन कर रहे हैं कि ब्याज जो है मूलधन का इतना गुना है, ठीक है, और कोई भी राशि हो, हर राशि पे लागू होगा। तो सीधा सीधा मैंने बताया है 3/5 दिया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन का 3/5 गुना है, ये अपना क्वेश्चन में दिया है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मूलधन का 3/5 गुना है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें डायरेक्ट बात है, ये मूलधन है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। इसका मतलब मूलधन तो अपन मानेंगे 5 और सिंपल इंटरेस्ट मानेंगे अपन 3, ये ऊपर वाला 3, ठीक है। आपने जो निकालना, जो पूछा वो निकालना, निकाल देंगे, ठीक है। 5 वर्ष का टाइम दिया है, दर निकालना अपना, वार्षिक दर। चलो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र लिखो। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र अपने को पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3, तो सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया 3 बराबर मूलधन कितना है 5, मूलधन की जगह लिख दो 5 गुणा रेट अपने को निकालना है तो आर का आर लिख दिया, ठीक है। टी यानी समय कितने साल की बात हो रही है, 5 साल की, तो यहां पे 5 लिख दो बटे बटे 100, तो ये 100 लिख दिया। देखो 5 के बारे से ये 100 कितनी बार कटेगा, 20 बार कटेगा। फिर 5 के बारे से 20 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो ये क्या आ गया, 3 बराबर आर बटे 4, आर के बट्टे में 4 इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो ये आ गया आर बराबर 12। रेट क्या आ गई, 12%। अपनी रेट क्या आ गई, 12%। समझ पाए होंगे, आप 100 मान के कर सकते हो, सेम टू सेम आएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, मूलधन का 20% है। बात वही है, 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। इतना एक यहाँ पे प्रतिशत दे दिया,
20% का मतलब अपने को वैसे पता है। 20% का मतलब क्या है? 1/5। बात वही बोली है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 1/5 गुना। 20% का मतलब 1/5। सेम टू सेम। अब सेम हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही बोला है कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/5 गुना है, यही बोला है। वही सेम टू सेम। अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन का अगर अनुपात निकाले तो वही हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया और मूलधन 5 हो गया। ठीक, बात सेम है। और यहाँ जो है बट्टे में लिखने के बजाय इसने प्रतिशत में लिख दिया। 20% का मतलब 1/5 ही है। सेम हो गया, ब्याज मूलधन का 1/5 है। सेम ही क्वेश्चन हो गया। अब तो अपने को पता है 1/5 का मतलब ये नीचे वाला जो 1/5, इसका मतलब ये तो मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। सेम बात होगी। ठीक, अब क्वेश्चन सेम हो गया। वही मूलधन तो हो गया 5, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1। ये बात कितने साल की है? 4 साल की। टाइम कितना है? 4 साल। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1। ठीक है, ये कितने साल का है? 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। बस डायरेक्ट सूत्र लगाना। सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है बताओ? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मित्रों? मूलधन 5 दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट 1 दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1, यहां पे 1 लिख दो, बराबर मूलधन अपने को 5 दे रखा है, ये 5 गुणा रेट जो है अपने को निकालना है। अच्छा मित्रों, रेट नहीं निकालना मित्रों, सॉरी मित्रों। देखो अपने को निकालना क्या है, तो कितने वर्ष बाद साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, अपने को ये बताना है। मूलधन कितना है? 5। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने साल में ये ब्याज जो है ना ये 5 हो जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन कितना? 5। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में? 5 हो जाएगा। तो देखो एक कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। ऐसे मानो कि एक यूनिट कितने साल में हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट, ये बताओ? 4 साल में। ठीक है, अपना मूलधन जो है कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट है। 1 यूनिट होने में 4 साल लग रहा है। 1 यूनिट होने में 4 साल लग रहा है। अपने को कितना यूनिट बनाना है? 5 यूनिट बनाना है, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? बराबर। से मल्टीपल कर दो तो ये 5 यूनिट आ जाएगा, इसको भी 5 से कर दो। देखो 5 यूनिट होने में कितना साल लगेगा? 4 साल हो गया हमारा आंसर। ये कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट और मूलधन बराबर हो जाएगा? आपका पता है मूलधन तो 5 यूनिट है, अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 यूनिट कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर ये चेक करना है सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में 5 यूनिट हो जाएगा। आपको पता है 1 यूनिट होने में 4 साल लग रहा है। 1 यूनिट होने में 4 साल लग रहा है, तो इसको 5 यूनिट होने में कितना लगेगा? तो इसको 5 गुणा करके 5 यूनिट, इसको 5 किया 20 किया। 5 यूनिट सिंपल इंटरेस्ट बनने में 20 साल लगेंगे। तो अपने जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 20 ईयर, 20 ईयर, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ पाए होंगे मित्रों? अगर इसी क्वेश्चन में सीधा दर पूछता, अगर इसी क्वेश्चन में अपने को पूछता दर, तो डायरेक्ट अपन निकाल लेते। कैसे निकालते? ये तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दर का मतलब जैसे अपन पहले निकालते थे, कैसे? सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र क्या है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक है सर। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 है, बराबर मूलधन कितना है? 5 है। रेट अपने को निकालना है, मान लो रेट अगर पूछता तो ये अगर पूछता इंटू टी, समय कितने साल की बात हो रही थी? 4 साल। ये एक जो है ना ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, तो यह समय ले दिया 4 बटे 100। देखो 5 के पहाड़े से ये कितने बार कटेगा? 20 बार। 4 के पहाड़े से कितने बार कटेगा? 5 बार। तो यहां से आता 1 बराबर R/5, और यहां से रेट आ जाती 5%। अगर इसी क्वेश्चन में अपने को रेट पूछा जाता कितना आता बताओ? 5%। अपने को पूछा क्या था कि कितने वर्ष बाद सिंपल इंटरेस्ट जो है मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो अपना आंसर आया 20 ईयर। ठीक है, चलो मित्रों
चलो मित्रों, आपके सामने अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो मित्रों, क्वेश्चन है, न्यू टाइप है। ऐसे दे दिया कि 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर कोई राशि 1350 हो जाती है, मतलब 5 साल का मिश्र धन है 1350 और 7 साल का मिश्र धन दे दिया 1530 रुपए। अपने को मूलधन बताना कितना है। कहने का मतलब ये दे रखा है कि मूलधन में अगर 5 साल का ब्याज जोड़ दे तो 1350 आ रहा है, और मूलधन में अगर अपन 7 साल का ब्याज जोड़ दे तो 1530 आ रहा है। तो एक तरह से आप सोचो ये कि ये दे रखा है मूलधन में अगर अपन 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, 5 ईयर सिंपल इंटरेस्ट, इस तरह से आपको मैं आराम से समझाता हूं। 5 साल का साधारण ब्याज, 5 साल का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा तो ये बोल रहा है 1350 हो रहा है। 5 साल में राशि इतनी हो रही है, मतलब इतना मिश्र धन हो रहा है। मूलधन में अगर अपन ने क्या जोड़ा है, 5 साल की बात करें तो 5 साल का साधारण ब्याज जोड़ा है, ठीक। बाद में बोल रहा है राशि 7 साल में 1530 हो जाती है। तो चलो, मूलधन में अपन ने 7 साल की बात करें तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट जोड़ा है, 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, तो राशि कितनी हो जाती है 1530। आप बोलोगे ओके। अब बताओ इन दोनों का अंतर करो। देखो, मूलधन यहां भी है यहां भी है, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, या 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। जब मूलधन यहां भी जुड़ रहा है यहां भी जुड़ रहा है, तो इन दोनों का जब अंतर करोगे आप तो क्या आएगा बताओ। इनमें से आप जैसे इसमें से ये निकालो, नीचे वाले से ऊपर वाला निकालो, जब भी तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, घटाओ तो क्या आ जाएगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ओके, और 1350 है, इसमें से ये घटाओ तो कितना आएगा, 0 में से 0, 13 में से 5 घटाया 8, और 4 में से 3 घटाया 1, 180 रुपए। ओके, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया 180 रुपए। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 5 साल में राशि इतनी और 7 साल में इतनी हो रही है, राशि में 2 साल में 5 से 7 साल हो रही है, तो बढ़ क्या रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बढ़ रहा है। कितनी साल का, 2 साल का। तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, वही 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर होगा, वही मैंने लिखा है तो मैंने आपको बड़ा लग रहा होगा, बाकी डायरेक्ट बात है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, पहले साल का इतना है, दूसरे साल का 2 साल का इतना है, तो 1 साल का बताओ। तो आप बता दो कि 1 साल का, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इतना है, तो इसका आधा कर दो, 90 रुपए। समझ पाए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया अपना 90 रुपए। अब अपने को क्या बताना है, अपने को मूलधन बताना है। चलो, अब किसी में भी रख दो, 5 साल मूलधन प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, चाहे इसमें रख दो ये मान, चाहे इसमें रख दो, जिसमें मन करे उसमें रखो। चलो मैं अगर पहले में रखता हूं तो देखो, मूलधन, तो ये मूलधन अपने को निकालना है, प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का 90, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 90 × 5, 90 × 5 कितना हो जाएगा, ऐसे लिखता हूं आप समझ पाओ आप। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 गुना 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर 1350। और यहां से अपना मूलधन निकालना है, पी मूलधन है प्लस, इन दोनों को गुणा करो। देखो हमेशा ही मैंने बताया है, पहले भाग का चिन्ह होता है, फिर गुणा का, फिर जोड़ बाकी किसी का कर लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो भाग का तो है नहीं, गुणा का, तो पहले गुणा करना है, ठीक है। इसको इसे गुणा किया कितना आएगा, 450 बराबर 1350। ओके, यहां से मूलधन आ जाएगा, मूलधन बराबर पी का मतलब प्रिंसिपल मूलधन, 1350 तो है ही,
ये 450 इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, और अपना आ जाएगा इसमें से ये घटाओ, क्या आ जाएगा 900। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बताओ, 900। समझ पाए होंगे बताओ, समझ पाए कि नहीं पाए बताओ। डायरेक्ट है, इसको इतना मैंने लिखा है आपको समझाने के लिए लिखा है, कुछ ही नहीं करना है। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 7 साल का सिंपल, 5 साल का ये है मिश्र धन और 7 साल का मिश्र धन। अपने को पता है 5 साल से 7 साल, 2 साल में क्या बढ़ा है, ओनली 2 साल का ब्याज बढ़ा है। 2 साल का ब्याज कितना होगा, जब 5 साल में राशि इतनी थी 7 साल में इतनी हो रही, तो इन दोनों का अंतर ही जो है वो 2 साल का ब्याज होगा। 2 साल का ब्याज इन दोनों का अंतर ही होगा। डायरेक्ट बात यहां पहुंच जाओगे आप, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 2 साल का ब्याज इतना है, 1 साल का ब्याज इतना, किसी में मान रख दो मूलधन प्लस, या इसमें मान आप एक तरह से सोचो कि पहले अगर 5 साल की बात हो रही, 5 साल का मिश्र धन इतना है, तो 5 साल का ब्याज निकाल दो, 1 साल का 90, 5 साल का 450। अब अपने को ये पता है इसमें जो है ना 5 साल का ब्याज भी है, मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज है। अगर 5 साल का ब्याज इसमें से निकाल दोगे तो क्या बचेगा, मूलधन बच जाएगा। आप ये बात अगर नहीं समझ पा रहे हो, आपको रिपीट करना है वीडियो को, रोक रोक के, फिर बैक करके आगे शब्दों पर आपको गौर करना है। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो देखो दोस्तों, अपने सामने क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 10,200 एवं 3 वर्ष में 11,550 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। वैसा ही क्वेश्चन है, 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो रहा है, 3 वर्ष में इतना हो रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है, 2 वर्ष में इतना है, 3 वर्ष में इतना है। इसका मतलब इन दोनों में जो अंतर है वो 1 साल के ब्याज का अंतर है। मूलधन इसमें देखो, मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज है, इधर जो है 3 वर्ष में राशि इतनी हो रही है, इसका मतलब इसमें मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज, मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज, इसका मतलब इस दोनों में 1 साल के ब्याज का अंतर है। तो अपन क्या निकाल लेंगे, 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो अगर मैं 11,550 है, माइनस कर दूं मैं अगर 10,200, तो ये क्या आएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 0 में से 0, 5, 3 और 1, ये जो आ गया ये क्या आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये आप समझ पाए होंगे, ये बात आप समझ गए होंगे। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट अपने को मिल गया। अब अपन कर लेंगे, अपने को ब्याज की दर बतानी है, ठीक है। तो अब बताओ, पहले तो अपन को मूलधन निकालना पड़ेगा और फिर अपन जो है ब्याज की दर निकाल पाएंगे। कोई धनराशि 2 वर्ष में 10,200 हो रही है, इसका मतलब है 10,200 हो रही है धनराशि, तो दो मिश्र धन है वो दे रखा है 10,200, और ये जो है 2 साल में हो रही है, इसका मतलब इसमें क्या क्या है, इसमें मूलधन है और साथ में जुड़ा हुआ 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। समझ पाए, इसमें दो चीजें हैं। अब ये बताओ, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1350, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ। ये मूलधन है ही, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2700। कहने का मतलब 10,200 में मूलधन के साथ में ये ब्याज जुड़ा हुआ है, अगर ये ब्याज में इसमें से निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। 10,200 में 2700 आप निकाल दो तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अपन ये भी लिख सकते हैं कि 10p प्लस 2700 जो है ये 10,200 के बराबर है, ठीक है। और यहां से अपन मूलधन निकाल देंगे, इसमें से ये निकाल लो तो आएगा 7,500, ठीक है। 0,0,0,0 12 में 7 5, ठीक है। ये अपना आ गया मूलधन। अगर मूलधन पूछा होता तो क्या आता, 7,500।
लेकिन अपने को ब्याज की दर बतानी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र बताओ क्या होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। सिंपल इंटरेस्ट, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1350, ये हो गया 1350। मूलधन अपने को पता कितना है 7500, ये 7500। दर अपने को निकालना है, रेट अपने को निकालना है, तो ये आर लिख दिया। ठीक है। टाइम, अपन ने सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का लिया है, एक साल का। जितने साल का आप सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो उतना ही आपको टाइम लेना है। आप जितनी साल का सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो उतनी साल का आपको टाइम लेना है। समझ पाए। तो सिंपल इंटरेस्ट अपन ने एक साल का लिया है, ये अगर 2 साल का मैं सिंपल इंटरेस्ट लेता मैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूं तो ईयर में अपना क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो तो यहाँ पे 1 लिख दो बटे 100। जितनी साल का सिंपल इंटरेस्ट ले रहे हो उतना ही टाइम लिखना है। ओके रिपोर्टर, समझ पाए। ओके, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक, आर बराबर आ जाएगा 1350 बटे 75 बराबर आर। देखो 5 के पाड़े से ये कटेगा, देखो 25 के पाड़े से ये 25 कैसे कट रहा है, और 25 5 125, ये 25 से कटेगा, ये भी दोनों 25 से ये 3 बार कट रहा है। 25 5 125 और 25 चौक 100। अब कितना आ गया 54/3 बराबर आर, और यहां से रेट आ जाएगी 18% आ जाएगी रेट। आर बराबर 18% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर बराबर 18%। ये अपना आंसर है। समझ पाए होंगे आप सभी। रेट अपनी कितनी आ जाएगी 18%। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो मित्रों, क्वेश्चनों को आपको ऐसे करते चले जाना है। मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं, जैसे आपको कोई डाउट हो आप जो है क्वेश्चन डाल सकते हो। मेरे को लग नहीं रहा है, पहले आपको कमेंट करना है। जैसे आपके कमेंट आप करोगे मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। मोबाइल नंबर वाला मेरे को ठीक नहीं लग रहा है अभी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। ठीक है। आपको अभी कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको कमेंट में बताना है। मैं आपको कमेंट में पूरा आंसर करके या फिर वही क्वेश्चन लेके मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, अगले दिन वीडियो डाल दूंगा उसका शॉर्ट बना के। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन। तो देखो मित्रों अपने सामने क्या क्वेश्चन है। धनराशि है 5 वर्ष में 7500 और 8 वर्ष में 9000 हो जाती है। तो धनराशि बतानी है, वो क्या है, मूलधन बताना और ब्याज की दर बताना है। 5 साल में 75 हो रही है, 8 साल में 9000 हो रही है। इसका मतलब 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। 5 वर्ष और 8 वर्ष का अंतर कितना, 3 साल। 3 साल का ब्याज जो है 9000 और 7500 का अंतर हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9000 माइनस 7500, 9000 माइनस 7500 कितना आएगा 1500। कितना आएगा बताओ 1500। 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500 है, तो 1 साल का बताओ। सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, मैंने बताया है बार बार। 3 साल का 1500, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 500 रुपये। 500 मूलधन बताना। 5 साल में राशि हो रही है 7500, इसका मतलब इसमें 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2500। तो देखो
अगर मैं मूलधन निकालना है, मुझे पता है ये जो 7,500 है, इसमें क्या है, इसमें मूलधन है और 5 साल का 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। समझ पाए? ये किसके बराबर है? 7,500 के बराबर। समझे? मूलधन, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो 5 साल का कितना होगा? 500 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 2500। ये हो गया 2500। हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है 1 साल का 500, 2 साल का 1000, 3 साल का 1500, 4 साल का 2000, 5 साल का 2500। इसको गुणा करते रहो जितनी साल आ रही है, बराबर 7,500। यहां से मूलधन अपन निकालेंगे, ये इधर माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 5,000। तो अपना मूलधन कितना आ गया? 5,000 रुपीज, 5,000 रुपया आ गया मूलधन। ब्याज की दर बतानी है, बता देंगे। अपने को सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र पता है, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ठीक। सिंपल इंटरेस्ट, आप जितनी साल का सिंपल इंटरेस्ट लोगे उतना ही आपको टाइम लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 2500, ये लिख दिया 2500। सॉरी मित्रों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 500, तो ये मैंने 500 लिख दिया, बराबर। मूलधन अपना आया 5,000, कितना आया है? 5,000, तो ये लिख दिया 5,000। मूलधन गुणा दर, दर अपने को निकालना है, तो दर का दर लिख दिया। समय, अपने सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का लिया, तो टाइम भी 1 साल लो, बटे 100। जितनी साल का सिंपल इंटरेस्ट उतना ही टाइम लेना। देखो 20 से 20 उड़ा दो, ये एक का कोई मतलब नहीं, गुणा में है। आर बराबर आ जाएगा 500 बट्टे, ये नीचे आ जाएगा 50, 500 बट्टे 50 बराबर आर। इसका इसमें भाग दो, 10 आ जाएगा, तो आर बराबर आ जाएगा 10%। क्या आ जाएगा? आर बराबर आ जाएगा 10%। अपनी रेट क्या आ जाएगी? 10%। मूलधन पूछा था, मूलधन 5,000, रेट आ गई 10%। तो मित्रों समझ पाए होंगे आप। अपनी क्लास जो है अपन यही कंप्लीट करता है, समाप्त करते हैं। अगली क्लास अपन कर लेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। अगर आपको किसी को ऐसे लग रहा है कि धीरे पढ़ रहे हैं अपन, तो इसकी डबल स्पीड या 1.5 इससे मल्टीपल में आपको स्पीड करके आपको पढ़ लेना है, और जिसको नहीं समझ आ रहा उसको इसी नॉर्मल स्पीड में पढ़ते चले जाना है। मैं आपको एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं, अगर आप घर जाके बुक में से कम क्वेश्चन करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करना है। घर जाके बुक में से क्वेश्चन करना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। और इन्हीं के प्रॉपर नोट्स बनाना है। पूरी मैथ करवाऊंगा। राजस्थान 4th ग्रेड हो गई, पुलिस हो गई, पटवार हो गई, एलडीसी हो गई, रेलवे ग्रुप डी हो गई। अभी एनटीपीसी का जो आज नोटिफिकेशन आउट हो गया है, एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाली है मई जून में, तो मित्रों आपको जो है आराम से पढ़ते चले जाना है। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट में लिखना है, मैं आपका जो है सॉल्यूशन बताऊंगा, उसको पूरी तरह से आपको जो है संतुष्ट उत्तर दूंगा मैं आपका। तो आपको धीरे धीरे पढ़ते रहना है। तो सभी मित्रों को शुभकामनाएं, सभी की जॉब लगे। 2025 है, इसमें आपकी जो है नौकरी आपको पक्का करना है। तो धन्यवाद मित्रों। आपके पास जो है बुक की बात करते हैं अपन। बुक जो है, जिसने जो है मैथ कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो माथुरिया बढ़िया बुक है, और अगर जिसने थोड़ी बहुत कभी मैथ पढ़ा है उसके लिए आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल जो है बेस्ट बुक है। आर एस अग्रवाल जो है बेस्ट बुक है मैथ की। आर एस अग्रवाल ऐसी बुक है जिसमें से हूबहू जो है एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, सेम टू सेम। आपको जो है मेरे से प्रश्नावली कंप्लीट करके चाहे आर एस अग्रवाल लगा लेना, चाहे जो भी आपके पास मैथ की बुक हो, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आपको मैं इसी लेवल से पढ़ाऊंगा। तो सभी मित्रों को जय हिंद, राम राम, जय भारत। अच्छे रहो, सभी पढ़ते रहो। मिलते हैं अपन अगली क्लास में।